हेलो बच्चों, ध्यान से देखिएगा बेटा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया अच्छे से, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सेकंड चैप्टर में हमने क्या करना है, कैसे करना है, तो पहले हम थोड़ा सा इसका ना बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। कि सेकंड चैप्टर क्या है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल के बारे में लिखा हुआ आपका एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के लिए कुछ कंडीशन कही है। कंटेन पावर विद होल नंबर, कि इसकी जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई जेड, इसमें टी का भी यूज किया गया है। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? आपके वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। हालांकि अभी इतना डेप्थ में नहीं जानना हमने, बस अब यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। बट यहाँ वर्ड है आपका एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन को भी समझना पड़ेगा बेटा आपने कि व्हाट इज एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं बेटा? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स क्यूब माइनस वन है, या मान लीजिए ये एक्स प्लस वन है, या ओनली एक्स लिख दिया, ये भी एक एक्सप्रेशन में आएगा। लेकिन इक्वेशन क्या होती है? अगर इसी के इक्वल जीरो लिख दीजिए, यानी कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और क्या होता है बेटा आपका राइट हैंड साइड दोनों होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? हम क्या कहते हैं? हम इसको इसको हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेकिन जिसमें एक ही साइड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ इतना फर्क होता है कि क्या होता है बेटा? एक्सप्रेशन में एक ही आपका जो भी है एक ही तरफ से आया हुआ होगा, लेकिन आपकी इक्वेशन क्या होती है? उसमें एलएचएस आरएचएस दोनों होते हैं, बीच में इक्वल का साइन जरूर होता है। तो अब देखिएगा बेटा, एक एक्सप्रेशन ऐसा, तो अब देखिए ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, और ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी। और देखा जाए तो ये नीचे जो लिखे ना मैंने, ये भी एक्सप्रेशन है बेटा। तो यहां पर क्या आपका इसकी होल पावर कितनी है? वन। वन है यानी होल नंबर में, ओके होल नंबर में, तो ये क्या हो बेटा आपका? पॉलिनोमियल। यहाँ पर टू है, वन है, देन ये भी होल नंबर्स में, ये भी डन, ये थ्री है, यहाँ पर टू है। अच्छा और भी लिख सकता हूं मैं आपका, जैसे यहाँ लिखा मैंने रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। बच्चे की तरफ से रूट आ गया तो रूट वाला नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट तो टू पर है ना, हमारा एक्स पर थोड़ी है। यहाँ उसने क्या कहा, जो वेरिएबल्स है ना बेटा, उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो वेरिएबल्स तो टू है, यहाँ एक्स है सॉरी, तो एक्स की पावर कितनी है? टू। तो टू क्या है? होल नंबर है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए बेटा आपके? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं आपके, किसके बेटा? पॉलिनोमियल्स के। लेकिन अगर बात यहाँ आ जाए बेटा आपका ये, तो इसका मीनिंग क्या है आपका? ये x की पावर क्या है आपका? ये वाला आपको पता होना चाहिए कि बेटा रूट एक्स का मतलब होगा x की पावर वन बाई टू। ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपका। अगर पावर रूट में आती है तो उसकी आपकी कितनी पावर होती है? अगर सपोज कोई आपका कोई भी नंबर या कोई वेरिएबल आपका स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो इसका मतलब होता है आपका स्क्वायर रूट का मतलब एक्स की पावर वन बाई टू। क्या है आपका? एक्स की पावर वन बाई टू। तो यहाँ एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल की पावर क्या रही है? वन बाई टू, और वन बाई टू इज नॉट अ होल नंबर। फर्स्ट चैप्टर में होल नंबर पढ़ाए थे ना। हाँ, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव है ना, जो पूरे पूरे नंबर होते हैं। अब यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा आपका? वन बाई टू, तो वन बाई टू इज नॉट अ होल नंबर। देन यहाँ तो वन है, लेकिन यहाँ पर कितना है आपका? वन बाई टू। तो ये होगा क्या पॉलिनोमियल? ये नहीं होगा। अब हम आते हैं इस पर बेटा, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। ये जो वन अपॉन एक्स है ना, नीचे पावर कितनी है? वन। अब आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने लास्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाया था कि ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी भाई? वन अपॉन एक्स को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो एक्स की पावर माइनस वन। अभी बताइए बेटा, जो माइनस वन है, माइनस वन होल नंबर है या नहीं है? तो नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका क्या है? भले ही यहाँ वन है, लेकिन यहाँ क्या आ गई है बेटा? ऊपर जाकर माइनस वन, तो ये भी हमारा किसमें नहीं काउंट होगा बेटा आपका? बताओ। ये भी हमारा पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होगा। अब हम आगे बेटा इसमें इसमें क्या है आपका? यहाँ पावर कितनी है? होल नंबर टू है, बट यहाँ कितनी है? वन बाई थ्री, और वन बाई थ्री इज नॉट अ होल नंबर, देन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये सब पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं बेटा आपके? ये वन टू थ्री फोर और फिफ्थ, ये मैंने एग्जांपल दिए हैं। जबकि पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं है? वन टू और ये थ्री। क्यों है और क्यों नहीं है ना? कब होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स कब होते हैं आपके बेटा? जब पावर क्या होती है आपकी? होल पावर होती है। किसकी पावर बेटा? नंबर की नहीं, नंबर की नहीं, जो कोफिशिएंट्स है उनकी नहीं, बल्कि किसकी पावर बेटा? आपका जो वेरिएबल दे रखे हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अब आप आगे आ जाइए बेटा इसमें।
एक्सप्रेशन इक्वेशन ये आपको ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। अब आप नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है उसने। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखिएगा मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब है मोनो, मोनो का मतलब होता है बेटा आपका वन। देखिए ये सिंगल टर्म है एक्स वाई जेड, ये भी सिंगल टर्म है एक्स टू द पावर 50, वाई टू द पावर 100, ये सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म वालों को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। और बाइनोमियल, बाइनो का मतलब होता है आपका दो से बेटा, ठीक है। बाइनोमियल में आपका दो टर्म, एक दो, देखिएगा एक दो, एक दो यहां पर। और ये भी आ सकता है बेटा आपका एक्स वाई जेड और प्लस वन, एक दो, ये पूरा एक, ये दो। तो जिसमें आपकी टू टर्म्स होती है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल, ट्राई यानी ट्रीनोमियल, है ना बेटा। यानी कि क्या आपका तीन वाला। तो यहां पर देखो वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो इसमें भी तीन टर्म है, इसमें भी तीन, इसमें भी तीन, तो ये किसमें आएंगे आपके ट्राइनोमियल। बेटा डिग्री के बारे में हमें जानना है, डिग्री होती क्या है। हाईएस्ट पावर को हम, हाईएस्ट पावर जो भी एक्सप्रेशन में बड़ी से बड़ी पावर है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर पावर वन भी है लेकिन टू भी है, तो हाईएस्ट कौन सी है, टू। तो इसकी डिग्री क्या हुई आपकी, टू हुई। यहाँ पर देखिएगा थ्री भी है, वन भी है, तो हम कौन सी लेंगे, थ्री। यहाँ पर बेटा टेन है, थ्री है, टू है, तो हम टेन वाली लेंगे। यहाँ फिफ्टी और हंड्रेड है, तो फिफ्टी और हंड्रेड में बड़ी कौन सी है, हंड्रेड। तो जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं बेटा, डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, डिग्री कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे और क्या है बेटा आपका, बहुत अच्छे से बेसिक से मैंने इनको सारी चीजें समझाई है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेटा डिग्री के बेस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताना है आपने। तो आप देखिएगा बेटा ध्यान से, डिग्री के बेस पर बताना है, किसके बेस पर बेटा, डिग्री के बेस पर। तो यहां पर क्या है, डिग्री यानी कि क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में बेटा डिग्री कितनी होती है, वन। एग्जाम्पल सी समझ में आ जाएगा, एक्स की पावर कितनी है, वन। यहाँ वाई की पावर कितनी है, वन। तो यहाँ पर ये वन है बेटा, डिग्री कितनी आ रही है, वन। और जितनी डिग्री होती है उतनी क्या होते हैं, जीरो होते हैं, एटमोस्ट वन। ये एटमोस्ट ये वैसे टेंथ के लिए यूज होता है आपका, कि अगर आपकी डिग्री वन है तो जीरोस कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा वन होगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री टू। देखो वन भी है पावर, लेकिन पावर नहीं कह रहा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे बेटा, डिग्री, डिग्री क्या होनी चाहिए, टू। यानी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए, यानी डिग्री टू, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, टू। इसी तरह से बेटा क्यूबिक, क्यूबिक क्या होता है हमारा, क्यूबिक वाले में पावर थ्री होगी, पावर क्या होगी बेटा, थ्री, लेकिन कौन सी, हाईएस्ट पावर, यानी डिग्री थ्री। तो डिग्री थ्री, जीरोस भी थ्री। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक, बाई का मतलब भी दो होता है, क्वाड्रेटिक का भी दो, तो टू टू द फोर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी बेटा, फोर, यानी कि डिग्री क्या होगी इसकी, फोर। तो डिग्री फोर, नंबर ऑफ जीरोस भी फोर। तो ये तो बच्चे को याद रहता है कि लीनियर वाले का क्या होता है बेटा आपका, वन डिग्री होती है। क्वाड्रेटिक वाले की क्या होती है बेटा आपकी, टू डिग्री होती है। क्यूबिक वाले की क्या होती है, थ्री डिग्री होती है। और बाई क्वाड्रेटिक की क्या होती है, फोर डिग्री होती है। जितनी जितनी डिग्री होती है उतने उतने उनके क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो एक्स या वाई इसमें जो दे रखा है उसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। अब आप यहां आ जाइए बेटा, इसमें इसमें आपको क्या दे रखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है, जैसे कि फाइव है, ओनली फाइव। अब यहाँ वेरिएबल तो नहीं आ रहा ना बेटा, एक्स या वाई या कुछ भी नहीं आ रहा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में फाइव इंटू वन लिख सकता हूं मैं इसको, और वन को हम किसी की भी पावर जीरो लिख सकते हैं, यानी एक्स की पावर क्या हो गई, जीरो। हालांकि इसमें हमें कोई मतलब नहीं है कि एक्स की पावर जीरो हो गई तो इसकी डिग्री क्या हो गई, जीरो हो गई। इसमें सिर्फ हमने इतना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स में खूब पूछते हैं आपसे, कि भाई जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या होती है, जीरो। जबकि जो जीरो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। जो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है बेटा आपकी, जीरो। और जो आपका जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होती है आपकी, नॉट डिफाइंड। याद रहेगा, पक्का, ओके, आएगा ये क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम इसमें। अब आगे क्या दे रखा है आपको, सीधे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बेटा। तो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ध्यान से देखना बेटा कैसे होंगे आपके। उसने कहा है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल भी चाहिए और वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और वेरिएबल होनी चाहिए ओनली वन। एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आंसर का रीजन भी देना भी हमने। तो हमने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया, तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा यस। यस क्यों लिखा बेटा, यहां भी टू है, यहां भी वन है, तो ये क्या है बेटा आपका, ये एक्सप्रेशन जो है
इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं विद होल पावर है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसका रीजन हम ये लिख सकते हैं, ऑल वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स इन दिस एक्सप्रेशन, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो बेटा इसमें क्या है आपका विद होल पावर, कि इसमें क्या है भैया आपका होल पावर है, ठीक है, या होल एक्सपोनेंट्स आप ये लिख सकते हैं। ये 2 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, क्या है आपका बेटा ये आपका पॉलिनोमियल है। अब हम सेकंड में आते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, है ना। टू से मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है, होल पावर है ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे, यस, आंसर आप खुद लिख लेंगे अब इसमें। अब आप देखिएगा बेटा थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है बेटा आपका, उसने लिखा है 3 रूट टी, क्या लिखा है उसने, 3 रूट टी और प्लस 3 रूट टू। इसको देखिए ऐसे लिख सकता हूं मैं, 3 रूट टी का मतलब है टी की पावर 1/2, और यहाँ पर टी का टीरा, ये यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ क्या है बेटा आपका 1/2। तो अब हमने क्या लिखा, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, कि भैया ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। देन दिस एक्सप्रेशन, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है बेटा, उसे हम लिखेंगे इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, कि भैया ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट बेटा, इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको इसमें बेटा, फोर्थ, फोर्थ वाले में क्या है मेरे बच्चे, उसने कहा वाई प्लस टू अपॉन वाई, तो क्या लिखेंगे, वाई तो ठीक है, वाई की पावर 1 है, लेकिन ये प्लस टू, ये वाई की पावर क्या हो जाएगा, -1, तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है आपका नो, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से आपका, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर बेटा। नेक्स्ट हमें क्या कहा उसने कि ये है या नहीं है, तो यहां लिखेंगे, देखिए पावर कितनी है, 10 है, पावर कितनी है, 3 है, पावर कितनी है, 50 है, तो बेटा पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल तो है। देखिएगा मैंने लिखा दिस इज आ पॉलिनोमियल, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, लेकिन यार उसने ना दो कंडीशन कही थी आपसे। दो कंडीशन क्या कही थी उसने, ये कहा था पॉलिनोमियल भी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए आपका, वन वेरिएबल में, और वहां पर आपको नेक्स्ट में जो वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, तो उसने क्या दिया, एक्स भी दिया, वाई भी दिया, टी दिया है। दिस इज अ पॉलिनोमियल, बट क्या है आपका बेटा, विद थ्री वेरिएबल्स, विद थ्री वेरिएबल्स, विद थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर ये देना पड़ेगा नो, क्योंकि उसे कौन सा वाला पॉलिनोमियल चाहिए, उसको पॉलिनोमियल चाहिए विद वन वेरिएबल, जबकि ये क्या आपका पॉलिनोमियल है बट विद थ्री वेरिएबल, उसे वन वाला चाहिए, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं नहीं, आपके मतलब का नहीं है, बिकॉज आपके मतलब का कौन सा है, वन वेरिएबल वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट बेटा, इसमें नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है उसने, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां देखिएगा बेटा, ये लिखा है आपका बेटा 2 + x² + x, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, इनटू में क्या है, इनटू में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या होगा 1, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +1, अगर प्लस है तो प्लस के साथ में। अब देखिएगा बेटा, ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या आएगा बेटा आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा बेटा, कुछ नहीं है तो 1, लेकिन अगर माइनस का है तो माइनस का 1। अब देखिएगा बेटा इस वाले में आप, तो यहां पर क्या है बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर से क्या चिपका हुआ है बेटा आपका, π/2, है ना। और यहां देखिए बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो क्या होगा कोफिशिएंट आपका, जीरो होगा। जीरो कैसे होगा वो समझना, जैसे कि उसने लिखा है आपका √2x, क्या लिखा है बेटा आपका √2x - 1। अब मान लो जीरो, एक्स तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो मैंने ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर यानी कि जीरो से करूंगा तो जीरो ही आएगा, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा आपका, जीरो हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या होगा आपका, जीरो हो गया इस कंडीशन में। तो कोफिशिएंट हम समझ सकते हैं बड़े अच्छे से, है ना। इसी में कुछ एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया ये वाला देखिएगा ध्यान से, इसमें अगर मैं इस वाले में कहूं, इसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे, क्या कहूं मैं आपसे, कि भाई इस वाले में कोफिशिएंट निकाल रहा हूं मैं बेटा आपका, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा +1। यहां देखना बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें क्या होगा बेटा आपका एक्स, एक्स है ही नहीं ना इसमें, तो जब एक्स है ही नहीं तो वहां क्या होगा 0। और यहां देखना बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस वाले में बेटा एक्स का कुछ नहीं है तो क्या होगा +1। और यहां पर क्या होगा बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पर एक्स क्या होगा बेटा आपका, एक्स का कोफिशिएंट है √2, है ना। इसी तरह से आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है बेटा, क्या पूछ सकता है आप समझना कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, क्या पूछ सकता है आपसे बेटा कांस्टेंट टर्म। तो भैया कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिखेंगे इसमें, कांस्टेंट टर्म जो अकेला है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो क्या है आपका +2। ओके, और यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या हो सकती है, देखिएगा कांस्टेंट टर्म इसमें, इसमें भी क्या है बेटा आपकी +2 है। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, इसमें ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें क्या है, इसमें है ही नहीं, इसमें है कोई कांस्टेंट टर्म, x² वाली है या x वाली है, यानी अकेला कोई नहीं है तो यहाँ क्या होगा 0। और इसमें कांस्टेंट टर्म बेटा आपकी, इसमें कांस्टेंट टर्म अकेला क्या है -1, तो यहाँ -1। तो मैंने आपको सारी समझा दिया कि भाई किसी का कोफिशिएंट भी पूछ सकता है और आपसे कांस्टेंट टर्म भी पूछ सकता है, तो आपसे कुछ भी पूछेगा बड़े आराम से बता सकते हैं आप इसमें। चलिए खैर कोई नहीं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका, आपको समझ बनानी है इसमें बहुत अच्छे से। उसने क्या गिवन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो आप देखिएगा बेटा, यहां लिखा हमने बाइनोमियल, बाइनोमियल चाहिए यानी दो टर्म, और ऑफ डिग्री जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए बेटा आपकी, डिग्री होनी चाहिए 35। तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, बाइनोमियल और डिग्री हो कितनी 35, यानी x की पावर 35 और +1 मान लो, +x मान लो, -x मान लो। सेकंड टर्म आप कुछ भी लिख दो, लेकिन कुछ भी में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि कुछ भी में पावर इससे कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो यहां पर आपने x की पावर 36 लिख दिया तो 35 36, तो डिग्री कौन सी होगी 36 कहलाएगी, लेकिन डिग्री कितनी चाहिए मुझे 35। तो यहाँ पर 1 लिख दो या x लिख दो, x की पावर 2 लिख दो, 3 लिख दो, मतलब 35 से कम कम कुछ भी लिख दो आप कुछ भी का मतलब होल नंबर होनी चाहिए। कभी आप लिख दो कि लो x की पावर 1/2 आ गई, तो वो तो फिर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा ना। अब देखिएगा आगे इसमें और क्या पूछा बेटा आपसे उसने, और उसने पूछा इसमें बेटा अ मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना बेटा आपका 100, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना बेटा आपका 100। तो उसने पूछा है मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब बताया था मैंने आपको, आप भूले तो नहीं है। हाँ जी, मोनोमियल का मतलब मैंने आपको अभी पीछे क्या बताया था, सिंगल टर्म, यानी एक्स अकेला एक तरह से, और इसकी डिग्री कितनी 100, तो 100। और इसका आप ये नहीं कि एक्स ही मुझे प्यार है, वाई की पावर 100 लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो बेटा, जो भी वेरिएबल आपको पसंद है जेड ले सकते हो, लेकिन हाईएस्ट पावर यानी कि एक ही पावर कितनी आनी है आपकी बेटा 100। और इसकी एग्जांपल ये भी हो सकते हैं कि सर हम इससे पहले कुछ लिखना चाहें, मान लो 3 लिखना चाहे और हम लिखना चाहे जेड की पावर 100, हाँ लिख सकते हो, है तो सिंगल टर्म ही ना, मोनोमियल होना चाहिए बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा फिर इसमें। उसने कहा राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो डिग्री बेटा यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है बेटा 3, तो इसकी कितनी है 3। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कितनी है बेटा 1, यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है बेटा आपकी 2, है ना 2। और यहाँ पर तो है ही नहीं ना बेटा, यहाँ पर है, ये देखिए ऐसे बताया था ना 3 × 1 लिख सकता हूं मैं, और 3 × इस 1 को क्या लिख सकते हो इसकी पावर 0। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा आपकी, इसकी डिग्री हो गई है आपकी 0, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब बताया था हाईएस्ट पावर, है ना। तो जहां एक्स या वाई आपको दे रखे वहां तो आप बता दोगे कि सर इसकी हाईएस्ट पावर इतनी है, बट जहां एक्स वाई नहीं दे रखा अकेला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की याद कराई थी ना मैंने आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, और जबकि 0 पॉलिनोमियल की क्या होती है नॉट डिफाइंड, दोनों याद रखना आप इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, क्या है आपका ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना इसको। क्या कहा है उसने, क्लासिफाई द फॉलोइंग, लीनियर यानी कि डिग्री 1, क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2, डिग्री 1 डिग्री 2, और क्यूबिक, क्यूबिक मतलब बेटा आपका डिग्री 3। तो हमें पता है यहाँ पर डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या है बेटा आपका 2 वाला क्वाड्रेटिक। यहाँ पर कितनी है 3 बेटा 3 वाला क्यूबिक। यहाँ पर कितनी है बेटा आपकी 2, 2 वाला क्वाड्रेटिक। यहाँ पर कितनी है बेटा 1, 1 वाला लीनियर। देखिएगा बेटा यहाँ पर भी कितनी है 1, तो यहाँ भी लीनियर, क्या है ये भी लीनियर।
यहाँ पर बेटा हर स्क्वायर यानी टू, टू मतलब क्वाड्रेटिक, यहाँ पर बेटा थ्री, थ्री मतलब क्यूबिक। तो आपको पता है अरे भाई लीनियर वाली की क्या होती है, वन होती है, क्वाड्रेटिक वाली की क्या होती है, क्वाड्रेटिक वाली की क्या होती है डिग्री आपकी बेटा टू होती है, क्यूबिक वाली की क्या होती है आपकी थ्री। मैंने तो बाई क्वाड्रेटिक भी लिखवाया था आपको, बाई क्वाड्रेटिक की क्या थी फोर। और डिग्री अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी तो लिखवाया था कि भैया कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या होती है जीरो। और मैंने लिखवाया था जीरो पॉलिनोमियल की, जीरो पॉलिनोमियल की क्या लिखवाई थी नॉट डिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से कराया मैंने। ये एक्सरसाइज कर तुम जल्दी करो इसको, फिर मैं नेक्स्ट वाली अपलोड करता हूँ।